गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इसके पहले हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा कि ये रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि रिसोर्सेज क्या है, एनीथिंग दैट इज़ अवेलेबल अराउंड अस फॉर आवर यूज़ इज़ कॉल्ड रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब होता है ऐसी हर चीज़ जो हमारे काम की हो और हमारे चारों तरफ पाई जाती है। हर एक चीज़ हमारे लिए रिसोर्स है। ये जो वाइट बोर्ड है ये भी रिसोर्स है, ये पेन है ये भी रिसोर्स है, जिसके थ्रू हम आप पढ़ रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, ये भी रिसोर्स ही है। मोबाइल फ़ोन, यूट्यूब या व्हाट्सएप, ये सारे रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्स को हिंदी में कहा जाता है संसाधन। ये तीन होते हैं, तीन तरह के। ठीक है, पहला नेचुरल रिसोर्स, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हम नेचुरल थिंग्स से ऑब्टेन करते हैं, नेचुरल थिंग्स से हम जिसे ऑल्टर करके यूज़ करते हैं, वो है नेचुरल रिसोर्स। दूसरा ह्यूमन रिसोर्स, यानी हम भी एक रिसोर्स ही है। ठीक है ना, हम भी एक रिसोर्स है। थर्ड हो गया मैन मेड रिसोर्स, ऐसे रिसोर्सेज जो हमने बनाया है। ठीक है, तो मैन मेड रिसोर्स का मतलब हो गया यूजफुल थिंग्स, ऐसी चीज़ें जो हमारे काम की है। यूजफुल थिंग्स मेड बाय ऑल्टरिंग द नेचुरल रिसोर्सेज। इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने, अब ये नेचुरल कौन से रिसोर्सेज हैं? नेचुरल एबायोटिक, और बायोटिक, दोनों हो सकते हैं। तो एबायोटिक रिसोर्स जो होते हैं, नेचुरल रिसोर्स, वो तो हमें नेचर देती है, वो तो हम पैदा नहीं कर सकते, लेकिन उनको हम ऑल्टर कर सकते हैं। जैसे एनिमल्स हैं, तो हमें से जैसे ज़्यादातर लोग अपने घरों में पेट्स पालते हैं, सफ़ेद चूहे। तो ये सफ़ेद चूहे हमें नेचर नहीं देता है। हम चूहे को की प्रजाति को चूहे को किसी और एनिमल के साथ उसको ऑल्टर करके उसका जेनेटिक ऑल्ट्रेशन करके हम उससे वैसे सफ़ेद चूहे बनाते हैं। ठीक है, ये नेचर में नहीं पाए जाते। और भी कई तरह के एनिमल्स हैं, छोटे छोटे, जो छोटे या बड़े जो भी हों, जिन्हें ह्यूमन आजकल ऑल्टर करना सीख गया है। अब ये जो कोरोना वायरस है, ये भी एक रिसोर्स है जो हमें डिस्ट्रक्ट करने के लिए, हमारा डिस्ट्रक्शन करने के लिए बनाया गया है। इसे भी नेचर को ऑल्टर करके कुछ साइंटिस्ट ने बनाया था। तो वो लोग कुछ रिसर्च कर रहे थे जिसके कारण ये वायरस पैदा हुआ। तो ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको हम ऑल्टर करते हैं, नेचर के द्वारा दिए हुए रिसोर्सेज को ऑल्टर करके हम जो रिसोर्स बनाते हैं वो है मैन मेड रिसोर्स। तो हम केवल वायरस ही नहीं बनाते, हम बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनाते हैं। जैसे कि एक ट्री है, पेड़, तो वो पेड़ तो नेचुरल रिसोर्स है, नेचर ने हमें दिया अच्छे कामों के लिए। तो उसको सूखने के बाद उसकी लकड़ी को काटते हैं, उसे अलग अलग शेप्स में बनाते हैं, उसे अलग अलग पैटर्न्स में बनाते हैं, उसको पॉलिश करते हैं, तब उसके बाद उसका फर्नीचर बनता है या गेट बनता है, जो भी है, जो हमारे काम में आता है। नेचर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी है जिनको हम यूज़ करके सड़क बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, फैक्ट्रीज बनाते हैं। नेचर ने हमें धरती दी है, ज़मीन दी है, मिट्टी दी है। उस मिट्टी को ऑल्टर करके, उस ज़मीन को ऑल्टर करके हम खेत बनाते हैं, जिस पे एग्रीकल्चर होता है, खेती होती है। नेचर ने हमें पानी दिया है, वो पानी हमारे काम में तो आता ही है। अब इसके अलावा हम जो फसल उगाने के लिए जो खेती करते हैं, उसमें पौधों को भी पानी चाहिए, तो पौधों के लिए भी वो पानी यूज़ होता है। तो जितने भी रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं, वो हम अपने लिए भी यूज़ करते हैं, और आगे चल के उनको मॉडिफाई करने के लिए हम अपनी बाकी ज़रूरतों को, मतलब जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, वो तो पूरी होती ही है। इसके अलावा जो बाकी नीड्स हैं, दूसरी ज़रूरतें हैं, वो भी हम पूरी करते हैं। ठीक है, तो ऐसी हर एक चीज़, चाहे वो बायोटिक हो या एबायोटिक हो, इनको ऑल्टर करके हम जो बनाते हैं वो
मैन मेड रिसोर्स हुआ, रिसोर्सेज मेड बाय मैन। नेचर हमें बिल्डिंग बना के नहीं देती है, हम नेचर के द्वारा दिए हुए चीज़ों को ऑल्टर करके मिक्स करके उसे एक बिल्डिंग का रूप देते हैं। नेचर ने हमें प्लेन हवाई जहाज़ नहीं दिया, ट्रेन नहीं दिया है, इसे हमने अपने यूज़ के लिए बनाया है। तो ये हर वो चीज़ जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनाई जाती है, जो रिसोर्सेज से बनाई जाती है, वो मैन मेड रिसोर्स है। अब हम आते हैं पहले नेचुरल रिसोर्सेज में। तो नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर ने दिया है, लेकिन जब नेचर ने हमें दिया था उस समय हमें इसका यूज़, इसका जो फ़ायदा है, इसका वैल्यू हमें नहीं पता था। धीरे धीरे हमें इसका वैल्यू जब पता चला तब हमने उसको एक्सट्रैक्ट करना, निकालना या उसे यूज़ करना शुरू किया। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, दे वेयर ऑलवेज प्रेजेंट, हमेशा इस दुनिया में थे, धरती पे थे, लेकिन हमें उसको यूज़ करने का तरीका या उसका यूज़फुलनेस, उसका फ़ायदा हमें उस समय नहीं मालूम था। जैसे जैसे हमारे माइंड ने डेवलप करना शुरू किया, जैसे जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, हमें उसका यूज़ समझ में आने लगा और उसे यूज़ करने का तरीका भी समझ में आने लगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा प्रोग्रेस हुआ, ह्यूमन सिविलाइजेशन, मानव सभ्यता का प्रोग्रेस हुआ, वैसे वैसे इन नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करने का जो तरीका होता है उसका भी प्रोग्रेस हुआ। अब ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन्हें हम वो 4 तरह के होते हैं। पहला हो गया ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये रिसोर्स, अब ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं ये हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, कहाँ से पाते हैं। तो इन्हें हम कहाँ से पाते हैं? लैंड, सॉयल, वाटर और माइंस। तो लैंड जो हमें प्रकृति ने दिया है, नेचर ने, उसका हम एग्रीकल्चरल फील्ड बनाते हैं, खेत बनाते हैं। उसी लैंड पे हम फॉरेस्टेशन करके जंगल बनाते हैं। उसी लैंड पे हम बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्रीज़ बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, रेल की लाइन बिछाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो हमने नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके, लैंड को यूज़ करके बहुत सारी चीज़ें बनाई। उसी तरह नेचर ने हमें सॉइल भी दिया है, इसे भी हम यूज़ करते हैं खेती करने में भी, इसको यूज़ करते हैं हम कुछ चीज़ें बनाने में भी। यही सॉइल है जिनके घर में कूलर नहीं होता, वाटर कूलर या फ्रिज नहीं होता है, वो इसी सॉइल का घड़ा बनाते हैं, मटका, जिसमें पानी भर के गर्मी के मौसम में रखा जाता है तो पानी ठंडा होता है। इसी सॉइल का कूलर बनाते हैं जिसमें चाय पीते हैं, जिसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। हमें नेचर ने वाटर दिया है, इस वाटर का हम बहुत सारा यूज़ हमारे लिए है। ये हम कई तरह से यूज़ करते हैं, पीने के काम में आता है, नहाने के काम में आता है, धोने के काम में आता है, खेतों में पौधों को देने के काम में आता है, एनिमल्स के पीने के काम में आता है, फैक्ट्रीज़ में काम आता है, हर जगह काम आता है। तो पहले लोग जब शुरू में जब लोगों को पानी दिखा होगा तो लोगों ने यही सोचा कि ये पीने के लिए, हमारी प्यास बुझाने के लिए, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका यूज़ और बढ़ते गया। माइंस मतलब ज़मीन के अंदर जो चीज़ें हैं उनको बाहर निकालना, जैसे आयरन हुआ, लोहा या गोल्ड है या प्लास्टिक है या जो भी चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें, चाहे वो मेटल हो या नॉन मेटल हो। हम गाड़ियाँ चलाते हैं, उसमें पेट्रोल या डीजल लगता है, ये भी हमें माइंस से ही मिलता है। जो कोयला जलता है वो भी माइंस से मिलता है। तो हमें नेचर ने ये सब चीज़ें दी हैं जिनको हम अलग अलग तरीक़ों से यूज़ करते हैं, अलग अलग काम में यूज़ करते हैं। ये जो होते हैं ये 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट 4 तरह के नहीं, ये होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, 4 आधार पे इनको डिवाइड किया गया। पहला ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब ये कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, ये रिसोर्सेज, इनके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। जैसे ओरिजिन का मतलब हो गया कि ये रिसोर्स कहाँ पाया जाता है, क्योंकि इस दुनिया धरती के ऊपर कोई भी रिसोर्स हर जगह नहीं पाया जाता है।
लैंड, सॉइल, वाटर, माइंस तो हर जगह है, लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो हर जगह नहीं पाए जाते हैं। अब ये जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन है, इसमें किस तरह के रिसोर्सेज होते हैं? जितने भी एनर्जी सोर्सेस हैं, एनर्जी सोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज जिनसे हम एनर्जी पैदा करते हैं, एनर्जी बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है। तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए किन रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है? दो चीज़ें, पहला है कोल और दूसरा है वाटर। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अगर बनाना है तो उसके लिए वाटरफॉल जो होता है वो उससे बनते हैं, जब पानी गिरता है तो उससे बनता है। दूसरा होता है हम उस पानी को गर्म करते हैं, उबालते हैं, बॉयल कर, उसके बाद इसका भाप निकलता है, उस भाप से एनर्जी बनता है। तो उसको उस पानी को उबालने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। कोयला जलाएंगे, गर्म होगा तो पानी उबलेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हमारे पास वाटर है, प्लांट है, एनिमल्स है, मिनरल है, लैंड, सॉइल, ये सारी चीज़ें ओरिजिन के आधार पे हैं, जो पहले से ही हमारे पास है, जब से ह्यूमन बींग्स जब से डेवलप हुआ। उसके बाद पोटेंशियल, एक्चुअल और रिजर्व रिसोर्स क्या होता है? पोटेंशियल रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्सेज, द रिसोर्सेज विच आर स्टिल इन प्रिलिमिनरी स्टेज, मतलब ऐसे रिसोर्स जिनका यूज़ हम अभी तक पूरी तरह से नहीं जान पाए हैं। वो रिसोर्स हमारे पास है लेकिन प्रिलिमिनरी स्टेज पे उसकी टेस्टिंग चल रही है कि ये आगे चल के हमारे लिए इकोनॉमिकली वाइबल है कि नहीं। मतलब कुछ रिसोर्स ऐसे भी होते हैं जो पाए तो जाते हैं, लेकिन हम उन्हें अगर हम ऑब्टेन करना जाएंगे, उसे निकालने जाएंगे, तो जितने का वो रिसोर्स नहीं है उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। जैसे गोल्ड है, तो गोल्ड इंडिया में नहीं पाया जाता है, बहुत कम, 2-3 गोल्ड माइंस हैं जहाँ पे इतना गोल्ड भी नहीं होता कि एक शहर की डिमांड को पूरा कर सके, एक शहर के लोगों की डिमांड को भी पूरा करने लायक नहीं होता है। तो गोल्ड हमें इंपोर्ट करना होता है, दूसरे देशों से मंगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में नहीं पाया जाता। अगर हम हर जगह माइंस खोद के गोल्ड निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि होगा ही नहीं, होगा भी तो इतना कम होगा कि जितने का गोल्ड हम नहीं पा रहे हैं उससे ज़्यादा खर्च हो गया, तो इससे कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो हमें गोल्ड लेने वहीं जाना पड़ेगा जहाँ पे ये मिलता है। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। हर रिसोर्स हर जगह नहीं पाया जाता है। जैसे मिनरल ऑयल है, ये भी हमारे यहाँ इंडिया में पाया जाता है, लेकिन बहुत कम, इतना भी नहीं है कि एक शहर के डिमांड को पूरा कर सके। तो हम ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पर वो पाया जाता है। दूसरा हो गया पोटेंशियल रिसोर्स, तो है हमारे पास लेकिन उतना नहीं है कि हम उसे निकालें और हमें उससे फ़ायदा हो, ठीक है ना। तो बाकी जो 2 रिसोर्सेज है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मैन मेड क्या है। तब तक के लिए आप सभी कीजिए, थैंक यू।